इस तरीके से सेकेंड फेज ऑफ जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो भी कंट्रोल होता है। पहले में उन्होंने लोम्बार्डी वेनेसिया जीता था, लेकिन वेनेसिया फिर से चला गया था ऑस्ट्रिया के पास में। फिर गैरिबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली जीत लिया। परमा, मॉडर्ना और टस्कैनी में खुद ही रिवोल्ट हो जाता है, और वो रिवोल्ट के से क्या होता है कि जो प्रिंस होते हैं, वहाँ के जो राजा होते हैं, रूलर्स होते हैं, उनको जनता भगा देती है और यूनिफिकेशन कर लेती है सर्डिनिया के साथ। नेपल्स और सिसिली को गैरिबाल्डी जीत लेता है, और बाद में किसको दे देता है, काबुल को, यानी सर्डिनिया को। तो ये सेकंड फेज में काफ़ी कुछ का यूनिफिकेशन हो चुका है। अब बचा क्या था, केवल और केवल वेनेसिया और रोम। रोम किसके कंट्रोल में था, पोप के कंट्रोल में था। और पोप को सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रांस। वेनेसिया अभी भी ऑस्ट्रिया के पास था। नेपल्स और सिसिली बुर्बन डायनेस्टी फ्रांस के कंट्रोल में थी, लेकिन उसको जीत के गैरिबाल्डी ने दे दिया था काबुल को, तो उसका यूनिफिकेशन पहले से हो गया था। अब जो बचा हुआ है वेनेसिया और रोम, ये एक टास्क था इसको जीतना। अब वेनेसिया था कंट्रोल में ऑस्ट्रिया की। अब जब ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, तो पहले लोम्बार्डी भी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, तब किसने सपोर्ट किया था, नेपोलियन थर्ड ने, जो कि फ्रांस का राजा था। लेकिन उसका नेपल्स और सिसिली तुम पहले से ले चुके हो। नेपल्स और सिसिली उसी का था, लेकिन फिर भी जीत लिया था ऑस्ट्रिया ने, मतलब सार्डिनिया ने, गैरिबाल्डी की हेल्प से। तो अब ये कि इमैनुअल थर्ड नेपोलियन थर्ड अब हेल्प करेंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। फ्रांस तो अब हेल्प करेगा नहीं, फ्रांस का पार्ट जीत चुके हो तुम पहले से। तो वेनेसिया को अब ऑस्ट्रिया से कैसे रिलीज किया जाए, ये टास्क। अभी तक क्या हो चुका था, सेकेंड ये जो फेज हो रहा था, इसमें इसी के बीच में क्या होता है, सेकेंड जो कंप्लीट हो जाता है, काबूल की डेथ हो जाती है। अब केवल विक्टर इमैनुअल थर्ड ही थे, इन्हीं को ये टास्क पूरा करना था। विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो मोनार्क थे सार्डिनिया के, उन्हीं को ये टास्क कंप्लीट करना था। काबूल की यहाँ पे डेथ हो जाती है। वेनेसिया और सार्डिनिया ये बचे हुए, वेनेसिया और रोम बचा हुआ था। वेनेसिया में ऑस्ट्रिया का शासन था। अब ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि नेपल्स और सिसिली उससे जीत चुके हैं, अलग कर चुके हैं। तो वेनेसिया अब फिर से ये विक्टर इमैनुअल थर्ड ये प्लान बनाते हैं कि कैसे हम जीत सकते हैं। इसी टाइम पे 1866 के पास में प्रसिया बोल दूँ, प्रसा और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, ऑस्ट्रो प्रसियन वॉर, ये छिड़ जाता है। अब ऑस्ट्रिया वॉर में प्रसा के साथ में, यानी उसके पास सारे सैनिक वो इधर तो भेज नहीं देगी, वो तो प्रसा पावरफुल देश था, उसके साथ में उधर सैनिक भेज दिए। जब उधर सैनिक भेज दिए तो विक्टर इमैनुअल ने वेनेसिया पर अटैक कर दिया और वेनेसिया को जीत लिया। समझ में आया। ऑस्ट्रो प्रसियन वॉर में ऑस्ट्रिया ने अपने सैनिक प्रसिया के पास भेज दिए लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अब जब ज़्यादा सैनिक उनके उधर है, तो ऑस्ट्रिया ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा सैनिक नहीं भेज पाएगा, और जो कम सैनिक होंगे उनको हरा दिया आराम से सार्डिनिया के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और इस तरीके से वेनेसिया भी मिल गया इसमें, सार्डिनिया में, और यूनिफिकेशन इटली का लगभग लगभग पूरा हो गया। अब बचा केवल रोम था। ऐसा बोला जाता था कि रोम के बिना इटली जैसे शरीर के बिना शरीर हो और उसमें हार्ट ना हो, दिल ना हो, हृदय ना हो, हृदय के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं, वैसे ये लोग मानते थे कि रोम के बिना इटली का कोई मतलब नहीं। रोम बहुत ही मतलब इन लोगों के लिए एक इमोशनल जगह थी, और ये चाहते थे कि रोम भी किस में मिल जाए, इटली में। लेकिन रोम पे किसका अधिकार था, पोप का, और पोप को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। तो फ्रांस को हराना एक कोई आसान काम नहीं था। 1870 में फिर से इनको मौका मिलता है। अब की बार प्रसा की का ही युद्ध हो जाएगा फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रो फ्रांसीसी वॉर 1870 में हो जाएगा। तो फ्रांस फिर से अपनी सेना यहाँ से रोम से हटा लेगा। फ्रांस अब की बार, पहले वजह से वेनेसिया से सेना हटा ली थी ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रो प्रसियन वॉर जीतने के लिए, वैसे ऑस्ट्रो फ्रांसीसी वॉर में फ्रांस अपनी रोम से जो सेना होगी उसको निकाल लेगा। अब जब जैसे ही फ्रांस अपनी सेना निकाल लेगा, विक्टर इमैनुअल सेकेंड तुरंत उस पर फिर से अटैक कर देंगे और फिर जीत लेंगे रोम को। तो जो यहाँ के पोप होंगे उनको कहेंगे कि आप रिलीजियस वर्क देखो, लेकिन जो पॉलिटिकली रोम कंट्रोल किया जाएगा सार्डिनिया के मोनार्क के द्वारा, उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस हम लेंगे, उसकी पॉलिटिकल पावर हमारी रहेगी। इस तरह से ये जो थर्ड स्टेट था ये भी कंप्लीट होता है। नॉर्थ, सेंटर और साउथ इटली ये सारे एक हो जाते हैं। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली